राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। कार्तिक मास महात्म्य कथा अध्याय 7। ये कथा सुनकर समस्त ऋषियों और मुनियों ने कहा कि हे सूत जी, अब आप कृपया करके कार्तिक मास में तुलसी जी के महात्म्य का वर्णन कीजिए। तब सूत जी बोले कि हे ऋषि, जो प्रश्न आपने मुझसे किया, यही प्रश्न राजा पृथ्वी ने नारद मुनि से किया था। जो उत्तर नारद जी ने राजा पृथ्वी को दिया, वही आज मैं आपको सुनाता हूँ। तुम सब एकचित होकर और एकाग्रचित होकर के सुनो। एक दिन राजा पृथ्वी ने श्री नारद जी से पूछा कि हे देव ऋषि, भगवान को तुलसी इतनी प्यारी क्यों है? आप कृपया करके इसका महात्म्य सुना दीजिए। राजा पृथ्वी की बात सुनकर देव ऋषि नारद बोले, एक समय देव एक समय देवराज इंद्र बहुत से देवताओं और अप्सराओं के सहित देवों के देव महादेव के दर्शन को कैलाश पर्वत पर गए। जब कैलाश पर्वत पर पहुंचे तो उन्होंने भारी आकार और भयंकर नेत्रों वाले एक पुरुष को देखा। तब इंद्र ने उनसे पूछा कि तू कौन है और शिव जी कहाँ है? इंद्र के कई बार पूछने पर भी उसने कोई उत्तर नहीं दिया तो इंद्र को बड़ा ही क्रोध आया। क्रोध करके इंद्र ने अपना वज्र उसके कंठ पर मारा, जिससे उसका कंठ नीला हो गया। परंतु साथ ही इंद्र का वज्र भी भस्म हो गया। तत्पश्चात उसकी आंखों में प्रचंड ज्वाला प्रकट हुई। उसी समय ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो ये ज्वाला इंद्र सहित सारे संसार को जलाकर भस्मीभूत कर देगी। ऐसी स्थिति देखकर बृहस्पति और इंद्र सभी देवता नतमस्तक होकर भगवान शिव जी की स्तुति करने लगे और कहने लगे कि हे देवों के देव महादेव, हे त्रिपुरासुर, हे अघासुर का विनाश करने वाले, हे त्रिपुरारी अघहारी, आपको बारंबार नमस्कार। हे सुर नर मुनियों की रक्षा करने वाले, आपको नतमस्तक प्रणाम है। श्री नारद जी ने कहा कि राजा पृथ्वी, इस प्रकार देवताओं की स्तुति सुनकर श्री महादेव पिताजी के समस्त ब्रह्मांड को भस्म कर देने वाली अग्नि को शांत कर दिया और बोले कि हे देवताओं, मैं तुम्हारी स्तुति सुनकर अत्यंत प्रसन्न हूँ, सो तुम वर मांगो। तब समस्त देवताओं के साथ बृहस्पति जी ने क्षमा दान मांगा। कहा कि हे देव, जो सुरराज से अपराध हुआ है उसके लिए क्षमा प्रदान कीजिए। श्री बृहस्पति जी की स्तुति सुनकर देवादिदेव महादेव कहने लगे कि मैंने इंद्र का अपराध क्षमा किया और जीवन दान दिया, तो हे बृहस्पति जी, आज से तुम्हारा नाम भी अमर हो जाएगा। तब श्री बृहस्पति जी बोले कि हे भगवान, यदि आप हम सब पर प्रसन्न हैं तो सुरराज की रक्षा कीजिए और सारे ब्रह्मांड को भस्म करने वाली अग्नि जो आपके तेज से उत्पन्न हुई है, उसे शीघ्र ही शांत कर दीजिए। भगवान शंकर ने कहा, मेरे नेत्रों से निकला ज्वाला रूपी तेज और अब वापिस कैसे हो सकेगा? अब हम इसे कहीं दूर फेंक देते हैं। ऐसा कहकर भगवान भूतेश्वर ने उस अग्नि को समुद्र में फेंक दिया। तब वह अग्नि गंगा के संगम पर गंगा सागर में जा गिरी और बालक का रूप धारण करके रोने लगी। उसके रोने की आवाज से पृथ्वी कंपायन होने लगी। सप्तद्वीप बहरे हो गए और ऐसा आश्चर्य देखकर समुद्र की गोद में बालक तो रोते रोते देखकर ब्रह्मा जी आश्चर्य से पूछने लगे कि ये बालक किसका है। समुद्र ने उस बालक को बड़े आदर से उठाकर ब्रह्मा जी की गोद में दिया और कहा कि ये मेरा पुत्र है जो गंगा से उत्पन्न हुआ है। अब आप इसका जातकर्म कराइए। उसी समय उस बालक ने ब्रह्मा जी की दाढ़ी पकड़कर बड़े जोर से मरोड़ी, जिसके मरोड़ने से ब्रह्मा जी के नेत्रों से आंसू भर आए।
तब किसी प्रकार से ब्रह्मा जी ने अपनी दाढ़ी छुड़ाई और कहा कि इसने हमारी आंखों से जल निकाला है, इसलिए इसका नाम जलंधर होगा और ये शिव जी के अतिरिक्त संसार में और किसी के हाथ से नहीं मारा जाएगा। इसका कारण ये है कि शिव जी के अंश से उत्पन्न हुआ। यह सुनते ही वह बालक युवा हो गया। तब ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य को बुलाकर उसका राज्याभिषेक कराया और ब्रह्मा जी से अंतर्ध्यान हो गए। सिंधुराज ने कालनेमी की पुत्री वृंदा के साथ जलंधर का विवाह कर दिया। वृंदा अति सुंदर थी और सारे ब्रह्मांड में प्रथम सती और पतिव्रता थी। परम सुंदरी पत्नी पाकर जलंधर बहुत प्रसन्न हुआ और आनंद से दिन व्यतीत करने लगा। जब जलंधर घर में आता तो वृंदा स्वयं अपने हाथों से पंखा झलती, पाग अर्घ और आचमन अर्पण करती। इस प्रकार वे अपने पति को नारायण समझकर उसकी सेवा किया करती। नारद जी बोले कि हे राजन, अब मैं पतिव्रता स्त्रियों के कुछ लक्षण सुनाता हूँ। पतिव्रता स्त्री अपने पति के दुख में दुखी और पति के सुख में सुखी रहती है। पति के परदेश जाने और विरह वेदना की अथाह दुख सहन करने से पति के मर जाने पर पतिव्रता स्त्री पति के साथ ही सती हो जाती है। अपने पति के पाप पुण्य में आधे भागीदारी होती है, इसलिए अर्धांगिनी कहलाती है। जो स्त्री अपने पति के साथ सती हो जाती हैं, वे 3.5 करोड़ रोमों के अनुसार 3.5 करोड़ वर्ष तक अपने पति के साथ स्वर्ग में वास करती हैं। जो स्त्री शमशान भूमि तक जितने कदम उठाकर जाती है, उसको एक एक कदम पर एक एक यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त होता है। ऐसी स्त्री अपने माता पिता और पति इन तीनों कुलों को पवित्र कर देती है। जिस प्रकार सपेरा सर्प को बिल से बाहर निकालता है, ठीक उसी प्रकार पतिव्रता सती नारी अपने पति को नरक से निकाल देती है। इसलिए पतिव्रता स्त्री के द्वारा पति के साथ सती हो जाने को परम धर्म माना जाता है। जलंधर की कथा पर वापस आते हुए नारद जी ने कहा, हे राजा पृथ्वी, देवताओं के भय से भयभीत होकर सब दैत्य पाताल लोक में भाग गए थे। वे जलंधर का भय पाकर पृथ्वी पर आकर निर्भय घूमने लगे। उसी समय जलंधर ने राहु के कटे हुए सर को देखा तो उसने शुक्राचार्य से इसका रहस्य पूछा। तब शुक्राचार्य जी ने समुद्र मंथन के समय देवताओं के द्वारा अमृत को छले जाने का समस्त वृत्तांत कह सुनाया। इस प्रकार अपने पिता का मंथन और देवताओं के द्वारा दैत्यों का अपमान सुनकर जलंधर को बड़ा ही क्रोध आया। क्रोध में भरे हुए जलंधर ने घसमर नामक दूत को बुलाया और देवताओं के पास भेजा। घसमर ने देवराज इंद्र की सभा में जाकर अभिमानवश से मस्तक ना झुकाया और ना ही उनको नमस्कार किया, बल्कि गरज कर कहा कि हे दैत्यराज जलंधर ने जो कुछ कहा मुझे भेजा है, वह सब कान खोल कर सुन लो। उन्होंने कहा है कि मेरे पिता समुद्र का मंथन करके जो 14 रत्न तुमने लिए हैं, उन पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। भला इसी में है कि तुम तुरंत मुझे वो वापस लौटा दो। दूत के ये अभिमानपूर्ण शब्द सुनकर इंद्र भयभीत हो गया और विस्मय के साथ बोला कि समुद्र सदैव हमारे शत्रु दैत्यों की रक्षा करते हैं, इसलिए उसको हमने मत कर जो रतन लिए हैं उन पर दैत्यों का कोई अधिकार नहीं है। दूत ने देवराज के ऐसे वचन सुनकर वापस लौटकर जलंधर को उत्तर सुना दिया। इसको सुनकर जलंधर को और भी ज्यादा क्रोध आया और देवताओं को जीतने का उपाय सोचने लगा। उसने सभी दिशाओं में दूत भेजकर पाताल में संदेश देकर समस्त दैत्यों को बुला लिया और शुंभ निशुंभ को दैत्य दल में सेनापति बना दिया। उन्होंने दैत्य दल सहित नंदन वन में जाकर इंद्र की अमरावती पुरी को चारों ओर से घेर लिया।
तब देवराज इंद्र की आज्ञा से देवता भी युद्ध के लिए तैयार हो गए, मैदान में आ डटे। अनेक प्रकार के शस्त्र शास्त्रों के दैत्य और देवताओं में युद्ध आरंभ हुआ। दोनों पक्ष एक दूसरे को मार मार कर गिराने लगे। सब और रक्त की धारा बहने लगी। मरकर गिरे हुए हाथियों और घोड़ों से पृथ्वी भर गई। जो दैत्य समर भूमि में मर जाते, उन्हें शुक्राचार्य अपनी संजीवनी विद्या से जीवित करने लगे। उधर देवगुरु बृहस्पति द्रोणाचल पर्वत की दिव्य जड़ी बूटी का प्रयोग करके देवताओं को दोबारा से जीवित करने लगे। जब देवगुरु बृहस्पति के द्वारा जड़ी बूटियों को प्रयोग से देवताओं को जीवित करने का समाचार दैत्यराज जलंधर ने सुना, तो उसने समस्त बलशाली दैत्यों को इकट्ठा करके आज्ञा दी कि द्रोणाचल पर्वत उठाकर समुद्र में ही फेंक दो। जलंधर की आज्ञा पाते ही दैत्यों ने द्रोणाचल पर्वत उठाकर समुद्र में फेंक दिया और फिर घोर युद्ध आरंभ हुआ। दोबारा प्रारंभ युद्ध, बहुत से देवता मारे गए। देवगुरु बृहस्पति जी ने एक बार फिर संजीवनी बूटी लेने द्रोणाचल पर्वत पर गए। पर्वत ना पाकर वे देवताओं का संहार होते हुए देखकर देवगुरु घबरा गए। व्याकुल होकर बृहस्पति देव ने देवताओं से कहा कि शीघ्र ही यहाँ से भागो, क्योंकि दैत्य जलंधर के अंश से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए तुम्हारे मारे से नहीं मरेंगे। देवगुरु बृहस्पति जी की ये बात सुनकर सब देवता घबरा गए और भयभीत होकर भागने लगे। जब समस्त देवता दसों दिशाओं में भागकर छिपने लगे, तब दैत्यराज जलंधर ने जीत के नगाड़े बजवाते हुए अमरावती नगरी में प्रवेश किया। देवताओं के भाग जाने पर इंद्र की राजधानी अमरावती पूरी शुंभ और निशुंभ के अधिकार में सौंपकर जलंधर देवताओं का पीछा करने लगा। सुमेरु पर्वत की ओर चल दिया। इंद्र आदि सब देवता दैत्यराज जलंधर को अपनी ओर आता देखकर भगवान श्री हरि नारायण की स्तुति करने लगे। वे उनको बारंबार प्रणाम करके स्तुति करते, विनती भाव से बोले कि हे मच्छ और कच्छ आदि अनेक रूप धारण करने और अपने भक्तों को दुख से मिटाने वाले, आप सारी सृष्टि का पालन करने वाले, आप सारे संसार का संहार करने वाले, शंख चक्र गदा और पद्म को धारण करने वाले प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार। हे लक्ष्मी रमणा, हे दैत्यों का नाश करने वाले, हे पीताम्बरी धारण, हे शरणागतों के रक्षक, आपको नतमस्तक नमस्कार। जलंधर नामक दैत्य से पीड़ित हम देवताओं के समस्त संतापों को हरने वाले, आप चंद्र सूर्य दो नेत्रों वाले, आपको नमस्कार है। जो कोई भगवान की इस संकटनाशक स्तुति पढ़ता है, उसको समस्त संकट भगवान स्वयं दूर करते हैं। सो हे राजा पृथ्वी, भगवान देवताओं की स्तुति सुनकर उनके महान दुखों को देखकर शीघ्रता से उठकर गरुड़ पर सवार होकर जाने लगे। तब श्री महालक्ष्मी जी ने पूछा कि प्रभु, आप कहाँ जा रहे हैं? तब भगवान विष्णु जी ने उत्तर दिया कि तुम्हारे भाई जलंधर के भय से भयभीत और पीड़ित देवताओं की सहायता करने जा रहा हूँ। प्रभु की यह बात सुनकर लक्ष्मी जी बोली, भगवान, मैं आपकी परम प्रिय हूँ, फिर आप मेरे भाई को कैसे मारोगे? भगवान ने कहा, शंकर जी से उत्पन्न और ब्रह्मा जी के वचन के कारण हम जलंधर को कदापि नहीं मारेंगे। लक्ष्मी जी को यूं समझाकर शंख चक्र खड्ग लेकर भगवान विष्णु जलंधर से युद्ध करने हेतु युद्ध भूमि में पहुंच गए। उसी समय बहुत से दैत्य गरुड़ के पंखों को वेग के ही मार डालते थे, गरुड़ के पंखों के वेग से ही मार डालते थे। पवन से पीड़ित दैत्यों को देखकर जलंधर को अत्यंत क्रोध आया और स्वयं भगवान विष्णु के सम्मुख युद्ध करने को आया। उस समय जलंधर और भगवान विष्णु से घोर युद्ध हुआ। उस समय बाणों से आकाश ढक गया। भगवान विष्णु ने जलंधर के रथ का ध्वज छत्र बाण काट डाले और रथ के सब घोड़े को मार डाला। यह देखकर जलंधर ने गरुड़ के मस्तक पर एक गदा मारी।
जिससे गरुण देव मूर्छित हो गए। तब भगवान विष्णु ने अपनी तलवार से जलंधर की गदा को काट दिया, जिसके बाद जलंधर और भगवान में कई वर्षों तक मल्लयुद्ध होता रहा। जलंधर और भगवान विष्णु के इस घनघोर युद्ध को देखकर सारा ब्रह्मांड भयभीत होकर कांपने लगा। अंत में भगवान विष्णु ने, दैत्यराज, तुम्हारा और हमारा युद्ध ठीक नहीं, क्योंकि तुम लक्ष्मी के भाई हो। तब जलंधर ने कहा, यदि आप प्रसन्न हैं तो आपसे यह वरदान मांगता हूँ कि आप लक्ष्मी और गरुण के सहित मेरे घर पे निवास करें। यह सुनकर भगवान विष्णु लक्ष्मी और गरुण के साथ उसके यहाँ रहने का वचन देकर चले गए। तब समस्त देवताओं के स्थान पर दैत्यों की अनुयुक्ति करके जलंधर अपनी राजधानी में निवास करने लगा और देवताओं, गंधर्व और किन्नरों पर जितने भी रत्न थे वह सब छीनकर उनसे अपने अधिकार में कर लिया। वह सब छीनकर अपने अधिकार में करके निशुंभ और शुंभ को शासन करने के लिए पाताल में भेज दिया। वहां पहुंचकर निशुंभ ने शेष आदि नागों को वश में कर लिया। इस प्रकार जलंधर देव, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, मनुष्य को सबको अपनी प्रजा बनाकर पुत्र के सम्मान, धर्म की नीति का उनका पालन करते हुए त्रिलोकी पर शासन करने लगा। ये कथा सुनकर नारद जी ने कहा कि राजा पृथ्वी, एक समय भगवान का दर्शन करने और जलंधर का वैभव देखने के लिए हम भी उसकी राजधानी में गए थे। नारद जी ने कहा कि हे राजन, कार्तिक मास में व्रत करने वालों के नियमों को मैं जानता हूँ कि दीप दान करने से व्रत का बहुत पुण्य फल मिलता है, स्नान करने से पुण्य फल मिलता है। तो आपको जो व्रत करने चाहिए उसका नियम है, व्रत को सब प्रकार से आमिष, मांस, उड़द, राई, खटाई, नशीली वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए। व्रती को दूसरे दिन अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, किसी से द्वेष नहीं करना चाहिए, तीर्थ के अतिरिक्त अन्य कोई यात्रा नहीं करनी चाहिए। देवता, वेद, ब्राह्मण, गाय, व्रती, नारी, राजा, गुरुजनों की निंदा नहीं करनी चाहिए। व्रती को दाल, तिल, पकवान, दान किया हुआ भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। किसी की चुगली या निंदा भी नहीं करनी चाहिए। किसी भी जीव का मांस नहीं छूना चाहिए। पान, कत्था, चूना, नींबू, मसूर, बासी और झूठे अन्न का प्रयोग नहीं करना चाहिए। गाय, बकरी, भैंस के अतिरिक्त किसी अन्य पशु का दूध नहीं पीना चाहिए। कांसे के पात्र में रखा हुआ पंचगव्य, बहुत छोटे घड़े का पानी, केवल अपने लिए ही पका हुआ अन्न प्रयोग करना चाहिए। कार्तिक माह का व्रत करने वाले मनुष्य को सदैव ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। उसे धरती पर सोना चाहिए। दिन के चौथे पहर में केवल एक बार पत्तल में भोजन करना चाहिए। जो कार्तिक माह का व्रत करते हैं, केवल नरक चतुर्दशी से, जिसे छोटी दिवाली भी कहा जाता है, दिन ही जिसे छोटी दिवाली कहते हैं, तो उस दिन शरीर में तेल लगा सकते हैं। कार्तिक माह में व्रत करने वाले मनुष्य को सिंघाड़ा, प्याज, मट्ठा, गाजर, मूली, काशीफल, लौकी, तरबूज और अन्य वस्तुओं का बिल्कुल प्रयोग नहीं करना चाहिए। रजस्वला, चंडाल, पापी, मलेच्छ, पतित, व्रतहीन, ब्राह्मणद्रोही, नास्तिकों से बातचीत नहीं करनी चाहिए। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए अपनी शक्ति के अनुसार चंद्रायन आदि का व्रत करना चाहिए और नियमों का पालन करना चाहिए। प्रतिपदा को कुम्हड़ा, द्वितीय को कटहल, पहले दिन कुम्हड़ा, द्वितीय को कटहल, तृतीय को तरुणी, तोरई, चतुर्थी को मूली, पंचमी में बेल, षष्ठी में तरबूज, सप्तमी में आंवला, अष्टमी में नारियल, नवमी में मूली, दसवीं को लौकी, एकादशी को परमल, द्वादशी को बैर और त्रयोदशी को मट्ठा, चतुर्दशी को गाजर, पूर्णिमा को साग का प्रयोग नहीं करना चाहिए। रविवार में आंवला का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कार्तिक माह में व्रत करने वाला मनुष्य यदि इन शाक का सेवन करना चाहे तो पहले ब्राह्मण को देकर ग्रहण कर ले। यदि विधान माघ माह के व्रत के लिए भी है, जो कि हम कार्तिक माह में करते हैं, वही माघ का महीना जब आता है तो यही सारे विधि विधान होते हैं और यही पूजा विधि होती है।
माघ में भी इसी प्रकार से करना चाहिए। देव उठान एकादशी से पहले कही गई विधि के अनुसार नृत्य, जागरण, गायन करना चाहिए। इसको विधि पूर्वक करने से मनुष्यों को यमदूत ऐसे भाग जाते हैं जैसे सिंह की गर्जना से हाथी भाग जाता है। कार्तिक माह का व्रत सभी व्रतों से श्रेष्ठ है और व्रत यज्ञ हजार संख्या की किए जाने पर भी इसकी तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि यज्ञ करने वाले मनुष्य को सीधा वैकुंठ की प्राप्ति होती है। इस प्रकार राजा की रक्षा करके अंगरक्षक करते हैं, उसी प्रकार कार्तिक माह का व्रत करने वालों की रक्षा भगवान स्वयं श्री हरि नारायण करते हैं, इंद्र आदि देवता भी करते हैं। व्रती मनुष्य जहाँ भी रहता है वहीं पर उसका पूजा होती है, उसका यश फैलता है, उसके निवास स्थान पर भूत पिशाच आदि कोई भी नहीं रह पाते। विधि पूर्वक कार्तिक माह का व्रत करने वाले मनुष्य को पुण्य का वर्णन करने में ब्रह्मा जी भी स्वयं असमर्थ हैं। यह व्रत सभी पापों को नष्ट करने वाला, पुत्र पौत्र प्रदान करने वाला, धन धान्यों की वृद्धि करने वाला है। कार्तिक मास महात्म्य श्री राधा रानी को, श्री ठाकुर जी को, श्री शिव जी को, गणेश जी को, सूर्य भगवान जी को बहुत प्रिय है। उनका पूजन अर्चन बहुत प्रिय है। आप ठाकुर जी को प्रसन्न करने के लिए, अपने पापों को नाश करने के लिए, अपनी मुक्ति पाने के लिए, मोक्ष को पाने के लिए कार्तिक मास का दीपदान, कार्तिक मास का स्नान अवश्य करें। दीपदान करने से जो कि बहुत बहुत हजारों गुना पुण्य फल की प्राप्ति होती है। साथ ही कार्तिक स्नान अगर आपने अपने घर में भी स्नान कर रहे हैं तो गंगा जल उसमें आप मिला लें और गंगा जल मिलाकर स्नान करें, तो उससे भी हमारे गंगा जी का ही स्नान माना जाता है। तो गंगा स्नान अवश्य करना चाहिए। कार्तिक मास का महात्म्य कथा अध्याय समाप्त हुआ। राधे राधे। श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और मुझे आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कथा कैसी लगी। राधे राधे।